दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन कथा सुनने के लिए एक शर्त है कि जब कथा सुनने बैठे तो पूरा ध्यान केवल कथा में हो, यहां वहां से मन हट जाए। यदि आप कथा में बैठकर भी यहां वहां ध्यान लगाएंगे और यहां वहां का चिंतन करेंगे तो पूर्ण आनंद जो आपको आना चाहिए वो आपको नहीं आएगा। इसके लिए हम आपको हमेशा एक बात कहा करते हैं, एक चींटी, दो चींटियां थी। एक चींटी शक्कर के ढेर में रहती थी और एक चींटी नमक के ढेर में रहती थी। एक शक्कर खाती थी, एक नमक खाती थी। दोनों सगी बहन थी। एक दिन शक्कर खाने वाली चींटी नमक खाने वाली के घर गई और हाल चाल पूछा, बहन कैसी हो? नमक वाली ने कहा, बहन बहुत अच्छी हूं, बहुत सुखी हूं, मैं बहुत अच्छा खाती पीती हूं। तो उसने उसे भी नमक खिलाया और जब उसने नमक खाया तो उसे बड़ा गंदा लगा। थू 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 थोड़ी राम राम। किसको? जो शक्कर खाती थी। अब शक्कर खाने वाली को नमक कैसे भा सकता है भाई? पर उसने कुछ कहा नहीं, चलो सबकी मजबूरियां होती हैं, कोई हलवा पूड़ी खाता है, कोई नमक रोटी खाता है। तो नमक रोटी खाने वाले पर हम हंस थोड़ी सकते हैं, हंसना पाप है। तो शक्कर वाली को लगा चलो इसकी मजबूरी होगी तो बेचारी नमक खाती है। उसने इनवाइट किया, बहन एक दिन मेरे घर जरूर आना। तो नमक वाली को लगा पता नहीं ये क्या खाती पीती होगी। एक दिन नमक वाली ने प्लान बनाया, चलो अपनी बहन के घर चलते हैं। उसने सोचा चल तो रहे हैं, पता नहीं उसके घर कुछ खाने को मिले ना मिले। तो नमक वाली ने एक नमक का ढेला अपने मुंह में दबा लिया और उसे लगा कि वहां कुछ खाने को नहीं मिला तो कम से कम भूखे मरेंगे तो नहीं। तो बेचारी ने नमक अपना मुंह में दबा लिया और चल पड़ी। शक्कर वाली चींटी के यहाँ गई, उसने बड़ा स्वागत किया और शक्कर के ढेर में बिठा दिया, बहन खाओ जो हम खाती हैं। अब वो खा रही है शक्कर पर उसे स्वाद आ रहा है नमक का। क्यों? नमक वाली चींटी आज शक्कर वाली के घर गई तो खा रही है शक्कर पर स्वाद नमक का ही आ रहा है। शक्कर वाली ने पूछा कैसी लगी मेरी शक्कर? उसने कहा बहन जैसी सदा लगती थी वैसी ही आज लगी। तो आप मुझे ये बताइए कि उसे शक्कर का स्वाद क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया मेरी मां? क्योंकि उसके मुंह में नमक का ढेला दबा है। बस यही मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब कथा में आया करो तो आप नमक का ढेला मुंह में दबा के ना लाया करो। वो चींटी कोई और नहीं है, आप सभी वो चींटी हैं। आप भी आती हो तो नमक का ढेला बैठी वृंदावन में हो पर चिंतन घर परिवार का, बहू बेटा नाती पोते का चल रहा है। आ गई हो कथा में, अब देखो आ गई हो कथा में, लेकिन आकर भी देखो पंचायत चालू है। यही नमक का ढेला है। कथा में बैठी शक्कर के ढेर में है पर स्वाद किसका आ रहा है? नमक का। कथा की पावन चर्चा को सुनकर भी आपको यदि आनंद नहीं आया तो इसका अर्थ यह है संसार का नमक का ढेला आपके मुंह में दबा हुआ है। संसार की चिंताएं, टेंशन, जिम्मेदारियां, हम कहते हैं 3 घंटे के लिए सारी टेंशन जिम्मेदारी उठा के भगवान के चरणों में रख दो और बिल्कुल निश्चिंत होकर प्रेम पूर्वक कथा का रसपान करो। उसने जब नमक का ढेला निकाला और शक्कर को खाया तो नमक वाली शक्कर की दीवानी हो गई। अब कई लोग आ गए वृंदावन और वृंदावन में आके घर की याद ज्यादा आती है। बहू बेटा ठीक है, पोता अच्छा है, खा लिया? खा लिया माँ। हमारे बिना खाता नहीं था, खा लिया? हाँ खा लिया। हमारे बिना सोता नहीं था, सो गया? अरे भैया तुम्हारे बिना खूब खाएगा खूब सोएगा। जो गलतफहमी तुमने पाली है दूर करो। संग ही श्री छोटे लाल साहू जी, लक्ष्मीबाई साहू जी, श्री उमाशंकर साहू जी, श्री सुशीला साहू पवार जी वर्मान जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं। संग शारदा देवी दिल्ली से हैं। सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत। आप पर भगवान जी की कृपा बनी रहे। यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ भी चल रही हैं। 359 पोथी पाठ हैं और सभी भक्त यजमान जो यहाँ हैं, जो घर पर हैं, सभी अपने पूर्वजों के कल्याण, अपने मंगल कामना के लिए भागवत जी को बिठाया है। और एक बात आपको बताऊं, भागवत जी का फल देर से मिले या जल्दी से मिले, मिलता जरूर है। भागवत जी कभी निष्फल नहीं होती। भागवत जी कभी निष्फल, हाँ कई बार देर लग सकती है, कई बार जल्दी भी मिल जाता है, थोड़ा देर भी, तो ईश्वर की ये मर्जी है, पर परिणाम इसका फल जरूर मिलता। अभी 11 मार्च से फिर पोथी बैठेंगी और भक्तों की कामनाओं के लिए ये मंगल पाठ होगा। आप भी पोथी पाठ करा सकते हैं अपने लोक परलोक के कल्याण के लिए। कितने लोग भागवत जी सुनकर के उनका जीवन बदल गया, कितनों के जीवन में भक्ति जाग गई, ये भागवत जी का ही तो फल है। कल हमने सुना कि ध्रुव जी महाराज की माता उनको गोद से नीचे गिराती हैं और ध्रुव जी जंगल गए तो उन्हें नारद जी मिले। नारद जी ने, ये धूप बत्ती बेटा नीचे रख दो, कहीं अलग रख दो, बहुत दूर रख दो, और दूर रखो, धुआं आ रहा है इस तरफ,
ठीक है। तो ध्रुव जी को नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। नारद जी देखो, जीवन में अच्छे गुरु का मिलना अति आवश्यक है। गुरु कैसा हो? सुलझा हुआ हो। गुरु कैसा हो? सुलझा हुआ हो। यदि गुरु ही उलझा होगा तो वो आपको सुलझा नहीं सकता। सुलझा हुआ गुरु कैसा? जिसे खुद को ईश्वर पर विश्वास हो। आजकल के बहुत सारे गुरु लोग ही कंफ्यूज हैं भगवान को लेकर के। वो बेचारे वही कंफ्यूज हैं। वो कहते हैं कि भगवान है कि नहीं है, ये हैं तो ये नहीं है और ये हैं तो ये नहीं है। इसलिए सुलझे हुए गुरु मिलना आज के युग में बड़ी कठिन बात है। और गुरु कैसा हो? सुलझा हुआ हो और संप्रदाय से जुड़ा हुआ हो। आजकल के लोग जानते ही नहीं संप्रदाय क्या होती है। संप्रदाय मीन्स परंपरा। क्या होती है? परंपरा। परंपरा जानते हैं? जैसे वैद्य की परंपरा होती है। वैद्य पढ़कर डॉक्टर बना होगा, उस डॉक्टर का प्रभाव अलग होगा, और जो बच्चा परंपरा से डॉक्टर बना होगा, परंपरा मीन्स प्रैक्टिकल, वो डॉक्टर अलग होगा, उसका ज्यादा तजुर्बा होगा। प्रैक्टिकली है, केवल पुस्तकें बस पढ़ी हैं, कभी किसी को इंजेक्शन लगाया नहीं है, तो केवल पुस्तक आप कितनी भी पढ़ लो, कितने भी इंटेलिजेंट हो जाओ, जब तक आपकी वो विद्या प्रैक्टिकली नहीं होगी तब तक उस विद्या का कोई अर्थ ही नहीं है। सही है क्या? इंजेक्शन लगाने की विधि आपने पढ़ तो ली कैसे लगाना है, पर अनुभव नहीं है, तो पढ़ने से काम नहीं होगा जब तक आपकी शिक्षा प्रैक्टिकली ना हो। इसे कहते हैं परंपरा। इसलिए मेडिकल के स्टूडेंटों को हॉस्पिटलों में जाके काम करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वहां से वो प्रैक्टिकल होते हैं। पढ़ तो लिया है, किताबी नॉलेज तो आ गया, अब प्रैक्टिकल उस पढ़ाई को उतारना है जीवन में, चरितार्थ करना। उसी तरह ये होती है परंपरा। प्रैक्टिकल का नाम परंपरा है, प्रैक्टिकल थ्योरी। उसे कहते हैं संप्रदाय। संस्कृत भाषा में, हमारी पूर्वजों की भाषा में संप्रदाय। जैसे हमारी संप्रदाय है श्री संप्रदाय। हमारी संप्रदाय क्या है? श्री संप्रदाय। श्री कहते हैं माता लक्ष्मी को। लक्ष्मी, हम जो मंत्र जपते हैं, हमारा मंत्र है अष्टाक्षर मंत्र। हम कौन सा मंत्र जपते हैं? जैसे नारद जी ने ध्रुव जी को कौन सा मंत्र दिया? जोर से बोलिए, बोलो मेरी मां। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र है द्वादशाक्षर मंत्र। इस मंत्र में 12 अक्षर हैं, इसलिए इस मंत्र को द्वादशाक्षर मंत्र कहते हैं। इस मंत्र की उत्पत्ति किसने की? इस मंत्र को किसने किसे दिया? इसे नारद जी ने दिया ध्रुव जी को। नारद जी ने किसे दिया? ध्रुव जी को। सबसे पहले ये मंत्र नारद जी ने ही ध्रुव जी को दिया है। ये तो रहा ध्रुव जी को दिया पहला मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र आप लोग भी जपते होंगे या जानते होंगे। अब जो मंत्र हम जपते हैं, जो मंत्र हमारे गुरुजी ने दिया, वही मंत्र उनके गुरुजी ने उनको दिया, वही मंत्र उनके गुरुजी ने उनको दिया, वही मंत्र उनके गुरुजी ने उनको दिया। ऐसे हम जो मंत्र जपते हैं, यह मंत्र सबसे पहले भगवान श्रीमन्नारायण ने माता लक्ष्मी को दिया था। हम जो मंत्र जपते हैं, वह मंत्र सबसे पहले किसने किसको दिया? भगवान श्रीमन्नारायण ने माता, सबसे पहले भगवान नारायण ने वो मंत्र माता लक्ष्मी को दिया, और वही मंत्र माता लक्ष्मी सदा जपती हैं, और वही मंत्र माता लक्ष्मी से मृत्यु लोक में आया। इसलिए हमारी संप्रदाय किससे स्टार्ट हुई? माता लक्ष्मी से। इसलिए संप्रदाय का नाम पड़ गया श्री संप्रदाय। श्री मतलब लक्ष्मी। हमारी संप्रदाय ही लक्ष्मी जी से, हमारी माता लक्ष्मी ही है, केवल कहने सुनने की नहीं, सच्ची माता लक्ष्मी। इसलिए हमारी श्री संप्रदाय में कभी इस संप्रदाय से जुड़े हुए भक्त यदि अष्टाक्षर मंत्र का तुम श्रद्धा से जाप करोगे तो कभी इस संप्रदाय में लक्ष्मी की कमी नहीं होती, कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, क्योंकि यह संप्रदाय लक्ष्मी जी से स्टार्ट हुई। इसी संप्रदाय में 1000 साल पहले स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी आए और इन्होंने धर्म की स्थापना की और समाज को एक नई दिशा दी। अज्ञान भंग किया, नाश किया अज्ञान का, और ज्ञान की भक्ति की स्थापना की श्री रामानुजाचार्य जी ने। इसलिए इस संप्रदाय को श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय भी कहते हैं। हमारी संप्रदाय का तिलक ऐसा है जो कि माथे पर लगा है। तिलक का अर्थ होता है, ये भगवान श्रीमन्नारायण के दोनों चरण हैं, बीच में जो लाल है वो माता लक्ष्मी है, और ये जो नाक की तरफ है, ये देखो, ये टीवी पे आप देख पाएंगे तिलक, ये भगवान श्रीमन्नारायण के क्या है? चरण। ये जो 2 खड़े डंडे हैं, ये भगवान के चरण, बीच में माता लक्ष्मी और नीचे नाक की तरफ ये चरणों को रखने की आसन है। तो भक्त इस भाव से तिलक लगाते हैं कि ये भगवान श्रीमन्नारायण के चरण हैं। इस भाव से हम लोग तिलक लगाते हैं।
हमारी संप्रदाय श्री संप्रदाय है। हम जो मंत्र जपते हैं वो मनमुखी मंत्र नहीं है, वो मंत्र तो अनादि है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र नारद जी ने दिया था, जबकि हम जो अष्टाक्षर मंत्र जपते हैं उसमें 8 अक्षर हैं। 8 अक्षर क्यों है? कारण है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था? अष्टमी 8। राधा जी का जन्म कब हुआ? अष्टमी 8। बालकांड से लवकुश कांड टोटल। तो भगवान की सारी लीलाएं इन 8 अक्षरों में पिरोई गई हैं, इसलिए हमारा मूल मंत्र 8 अक्षर का है। वो 8 अक्षर गुप्त रखे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूं। मंत्र को केवल शिष्य को ही दिया जाता है। आप भी शिष्य ही हैं, पर उसे गुप्त रूप से ही रखा जाता है, इसलिए मैं आपको अभी उस मंत्र का बोल करके उच्चारण करके नहीं बता रहा हूं। मंत्र गुप्त रखा जाता है, इसलिए 8 अक्षर का मंत्र है, क्योंकि भगवान की समस्त लीलाएं 8 से जुड़ी हैं। भगवान श्री कृष्ण की